जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है नंबर 2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी देखेंगे कि हम इन क्वेश्चन को किस किस एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं। तो चलते हैं आज एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट्स। ये हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर किया हुआ काम। एक्सरसाइज 2.3। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ रूट्स, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। सो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज इक्वल टू 6 हमारे पास अल्फा और 3/2 क्या है बीटा, 6 प्लस 3/2। अब स्टूडेंट इसका हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में क्या किया जाता है, सिंपल दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। और इसमें एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई रूल। और वो रूल क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस 1 से। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। 2 6 8 12 हो जाएगा और 3 1 आर 3, तो सम हमारा आ जाएगा 15/2। अब इसका निकालना प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अल्फा हमारे पास 6 है और बीटा हमारे पास है 3/2। जो 2 है वो 3 से क्या हो सकता है, कैंसिल। 2 6 से कैंसिल हो गए, 2 3 आर 6 और 3 3 आर हमारा क्या रहेगा, 9। हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, 9। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, 15/2, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वो 9 है। दिस इज इक्वल टू 0। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास कोई नंबर ओवर में आ जाए, तो सब के नीचे आप 1 ऐड कर लें, इसको करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब जब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारी सारी इक्वेशन जो है ना वो क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15/2x और प्लस 9 को भी 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये जो 2 है ना, इस 2 से क्या रहेगा, कैंसल। तुम्हारा z क्या रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 9 2 आर 18। तो स्टूडेंट ये वो हमारे पास इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या थे, 6 और 3/2 थे। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, जो हमने 2.3 में भी इस तरह के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। ठीक है जी। जी ये हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 6 तक के इसी तरह के क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा उसे, डिस्कस द नेचर। जब भी वो कहेगा ना नेचर डिस्कस करें, तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो, आपने ये 4 केसेस को याद रखना है। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर अपलोड किए हुए हैं, तो अभी भी आप इनको याद रखें कि 4 केसेस में कौन सा केस यहां पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जी स्टूडेंट्स, तो पहले हम देखेंगे कि ए हमारे पास क्या है, 15, बी हमारे पास क्या है, 11 और सी क्या है, 2। अब इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। व्हाई वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
सो व्हाट इज बी? बी हमारे पास 11 है। व्हाट इज ए? 15 एंड व्हाट इज सी? 2। अब क्या होगा? 11 का स्केयर क्या देगा? 121। अब क्या करें? 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60 हो जाएगा। 60 में से 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 120 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट 120 आ गया। तो 121 में से 120 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब स्टूडेंट 1 जो है ना ये परफेक्ट स्केयर है। ओके, अब ये फर्स्ट वाला केस यहाँ पे अप्लाई होगा। बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और साथ क्या? परफेक्ट स्केयर। तो फिर हम नेचर ऑफ रूट्स क्या बताएंगे? हम यहां लिख लेते हैं बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और साथ में परफेक्ट स्केयर भी है। ठीक है जी। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी हमारी? नेचर ऑफ रूट्स, आप इसको ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो पहले नंबर पे जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? ये रैशनल होंगे। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। तो ये होगी हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। ओके जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्योंकि हमने नेचर ऑफ रूट्स ही डिस्कस करनी है, इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी भी 1 है लेकिन ये माइनस में है, और सी भी हमारे पास -1 है। सो व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेंट? द डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी हमारा क्या था? -1, और ए हमारे पास क्या है? वो भी 1 है, और सी भी -1 है। तो -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस क्या रहेगा? +4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखो ये जो 5 है ना ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें हमारा जो केस अप्लाई होगा ना वो सेकंड वाला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। तो हम यहां लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और साथ क्या? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास जो इसकी नेचर होगी वो कैसी होगी? नेचर ऑफ द रूट्स। जी स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स हमारी होगी पहले नंबर पे तो ये रूट्स होंगे इरेशनल, और दूसरे नंबर पे क्या होंगे? अनइक्वल भी होंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने ऊपर थ्रो किया है, और ये बॉल नीचे मूव करके आ गई। इसकी हाइट का फार्मूला बता दिया उसने। हमने v को इसका सब्जेक्ट बनाना है, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 2g को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2g ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास आ जाएगा 2gh, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर को भी 2g से मल्टीप्लाई करेंगे, v स्क्वायर बाय 2g को, तो 2g क्या रहेगा? कैंसल। तो हमारा z क्या रहेगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब इसमें हमने v क्योंकि फाइंड करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो v स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 2gh का भी स्क्वायर रूट। तो v स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, v का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास v का जो फार्मूला आ जाएगा 2gh और होल का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास v इसका क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया कि किसी भी बॉडी के जो उसका हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, अगर उसकी हाइट आपको पता है तो इस फार्मूले से उसकी वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर मैं इसको रैंक करूं रिव्यू
के हिसाब से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग की जैसी भी और शॉर्ट के जैसी भी है, तो शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हमने इसके ऊपर फोकस करना है और दूसरा रूट्स के ऊपर फोकस करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जब आपको पता है कि रूट्स इक्वल आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी सी की क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए हमारा 1 हो जाएगा। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 के 1 प्लस के, तो ये हमारा बी हो जाएगा। और जो एंड पे कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास के स्क्वायर है। अब क्योंकि इसके रूट्स बता दिए उसने इक्वल, तो लिखेंगे सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। अब ऊपर हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। व्हाट इज बी, 2 इंटू 1 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज ए, 1। व्हाट इज सी, के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए हमारा 1 है, तो करेगा 1 का स्क्वायर। बी हमारा क्या है, के, तो के का स्क्वायर। और 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और सेकंड टर्म क्या है कि ये 4 1s आर 4 और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे हमने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 होता है, के का स्क्वायर के आ जाएगा, और 2 1s आर 2, जब के से करेंगे तो क्या रहेगा 2 के और माइनस 4 के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 1s आर 4, 4 को जब के स्क्वायर से करेंगे तो 4 के स्क्वायर और 4 2s आर 8 के माइनस 4 के स्क्वायर एज इट इज दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये 4 के स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 4 प्लस 8 के दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या देगा, 8 के दिस इज इक्वल टू माइनस 4 के, सॉरी माइनस 4, क्योंकि 4 में 0 ऐड होगा, माइनस 4 में तो 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो के का हमारा रिजल्ट क्या देगा, 4 1s आर 4 और 4 2s आर 8, तो हमारा रिजल्ट रहेगा -1/2। और यही हमारे पास के की फाइनल क्या है वैल्यू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है वो सही तरह समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का, उसका पार्ट नंबर 2। इसको भी हमने तीनों मेथड से करना है। तो पहला हमारा मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट कोई भी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है ना हमारी, उसको हमने लास्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास जो 2 है ना उसको करेंगे -10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या रहेगा -20। अब जो -20 है ना उसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं,
एक तो बनेगा 20 और 1, एक बनेगा 10 और 2, एक बनेगा 5 और 4। स्टूडेंट एक के साथ तो माइनस आना ही आना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए -20। अब किसको ऐड करने से -1 आएगा, वो ये वाला फैक्टर है। इन तीनों में से एक फैक्टर हमारा सिलेक्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2x² -5x और +4x -10 = 0। अगर आपको स्टूडेंट कॉमन लेने में प्रॉब्लम, तो आप इनकी प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें से जस्ट क्या कॉमन आएगा, x, इधर क्या रहेगा 2x -5, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। कॉमन बोलने तो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करें, तो जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 2x, क्योंकि कॉमन का मतलब बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 5 आर 10। दूसरी बड़ी पहचान, ये जो दोनों फैक्टर आएंगे ना, ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है जी। तो 2x -5 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि 2x -5 भी 0 के इक्वल है और x + 2 भी क्या है, 0 के इक्वल है। अब 5 इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके प्लस, 0 में 5 ऐड होके 0 ये 5 ही रहेगा, तो 2 इधर मल्टीपल जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू जाएगी 5/2। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके माइनस, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 ही आएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया स्टूडेंट, वो आ गया -2 और 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब इसको हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर। जो हमारा सेकंड मेथड है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ओके, तो स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्केयर के अंदर हम 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, 2x² -x -10 = 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना कुछ स्टेप्स पहले हुए पड़े थे। तो स्टूडेंट जो स्टेप 1 होता है ना, उसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, उसको हमने उधर शिफ्ट करना होता है, ठीक है जी। तो पहले हम यहां लिखेंगे स्टेप 1। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 10, तो 10 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। अब 0 में अगर ये प्लस भी होगा ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो ऐड भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो उसको 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड से क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2x² 2 और -x/2, दिस इज इक्वल टू 10/2। अब इससे होगा क्या, जो हमारा x का कोफिशिएंट है ना स्टूडेंट, वो 1 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ना, वो क्या आएगी, वो आ जाएगी x² -1/2x, दिस इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका करना होता है हाफ, यानी कि उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 1 आर 1 और 2 2 आर 4। अगर यहाँ पे भी 2 होता तो 2 2 से कैंसिल हो जाता, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होगा, सिंपल इसका हाफ क्या रहेगा 1/4। तो अब लिखेंगे एडिंग 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्या की इस इक्वेशन के अंदर, दोनों साइड पे 1/4 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इधर भी हमने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्क्वायर बन गया किसका, a माइनस बी का, यानी कि x -1/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16।
अब ये हमारे पास एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ लगा दें बटरफ्लाई, 16 को 5 से करेंगे 80 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जार 1। तो अब एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर जो 4 था उसमें क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर था, इधर 81/16 का होल स्क्वायर था, तो जैसे हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या रहेगा, कैंसिल। अब सिंपल 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है, 16 का 4 होता है, साथ आएगा प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस। हम लिखेंगे एक्स माइनस 1/4 दिस इज इक्वल टू 9/4, एक बार एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4। अब 1/4 इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही तो है, ऊपर भी सेम ही आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 10/4। अब क्या करेंगे, 10 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/2। अब माइनस वाली वैल्यू को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1/4 इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जा करेगा प्लस। जब डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी सेम ही आ जाएगा और नीचे भी सेम ही आ जाएगा। 4 माइनस 9 प्लस 1 तो करेगा -8/4। अब क्या होगा, 8 4 से कैंसिल होगा तो 4 2 जार 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो एंड पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट क्या आया था, -2 और 5/2। और देखो पहले केस के अंदर भी हमारा जो आंसर था वो सी। ठीक है जी, आई होप कि आपको इन दोनों मेथड की समझ आ गई होगी। अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो ऑलरेडी लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और बी की यहाँ पे 1, ये बी आ जाएगा -1 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट -1 और सी हमारा क्या है -10। लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि फार्मूला कैसे याद करें। जब इसको आप 2-3 बार करोगे ना तो आपको खुद ही याद, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ये माइनस फार्मूले का है, और फिर b की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू -10 और इस सारे का क्या हमारे पास स्क्वायर, 2a की वैल्यू 2 है, ये -1 प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो, 2 जार 8 8 टाइम्स आर 80, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4। अब इसमें आप देखिए 80 में जब 1 ऐड करेंगे हमारा आंसर रहेगा 81/4। अब 81 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो वो कैलकुलेटर से भी फाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4 और एक बार लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर। अब 9 में 1 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 8 को 4 से कैंसिल करें तो हमारा आंसर 2 आ। तो सीधे साइड क्या आ गया -2 और 5/2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, ग्राफ से करें, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, बाय फैक्टराइजेशन करें, बाय कम्यूटेटिव स्क्वायर करें, तो आपका जो आंसर है वो हर दफा सेम। ओके, तो स्टूडेंट आप तो ये तीनों मेथड मैंने 2.1 के अंदर भी सिखाए थे, दोबारा से ये रिपीट हो। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर जब स्टार्ट हो इसका अलर्ट मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है 10th क्लास की मैथ की बुक, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें की स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कम्यूटेटिव स्क्वायर और सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम एक्सरसाइज 2.1 में सीख चुके हैं, अब इनको दोबारा से हम रिपीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो 8x² प्लस 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7। अब हमने क्या करना है, इसमें
इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसकी जो फॉर्म है ना वो नहीं है, तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। 8x स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा और 7 उधर जाके वो भी माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है ना उसमें 8 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो आता है -56। अब -56 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? एक तो 56 और 1 बन सकता है, एक बन सकता है 28 और 2, एक बन सकता है 14 और 4 और एक बन सकता है 8 और 7। स्टूडेंट एक फैक्टर के साथ तो माइनस आना ही आना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से -56 आना चाहिए और ऐड करने से क्या आना चाहिए -1। तो फिर ये हमारा जो पेयर है ना ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि मिड टर्म हमारी कैसी होगी 8x स्क्वायर -8x और +7x -7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन लेना होता है। एक तो देखिए 8 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जैसे ही हम इसमें से 8x कॉमन लेंगे तो बेसिकली 8x का मतलब होता है बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8x से तो यह हमारे पास सिंपल रहेगा x। जब इसको 8x से डिवाइड करें तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, x भी x से, तो -1 है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 7, इधर क्या रहेगा x, क्योंकि 7 तो कॉमन आ गया। जब यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 7 से डिवाइड होके -1, दिस इज इक्वल टू 0। इसकी दूसरी बड़ी पहचान क्या होती है कि हमारा ये जो रिजल्ट होता है ना ये सेम आना चाहिए। अब यहाँ से ये हम कॉमन ले लेंगे x -1 तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी 8x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि x -1 भी 0 की इक्वल है और 8x प्लस 7 भी 0 की इक्वल है। अब 1 इधर क्या हो रहा है माइनस हो जाके क्या रहेगा प्लस, 0 में प्लस हो गए तो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद अगर आप सेकंड देखें तो 7 इधर क्या हो रहा है जी स्टूडेंट, 7 जो है ना इधर वो प्लस है, उधर जाकर रहेगा माइनस हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8x इज इक्वल टू -7 प्लस 0। अब 8x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट मेथड आप कोई सा भी यूज करें, आंसर हमेशा 1 और -7/8 ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ना इस फैक्टराइजेशन की समझ आ गई हो। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी हमारा जो बी मेथड है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली इसको हम स्टेप्स वाइज करते होते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 8x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस 7। जी स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें कुछ ना स्टेप्स हमारे हुए पड़े हैं। ठीक है जी, तो हम पहले क्या कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 8 कर देते हैं ऑन बोथ साइड, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने x स्क्वायर को भी 8 से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने 8 से डिवाइड कर दिया और 7 को भी 8 से डिवाइड कर दिया। ये क्या रहेगा कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर, इस x बाय 8 को आप इधर शिफ्ट कर दें माइनस हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म उधर आ जाएगा। अब ये ना दो स्टेप हमारे वैसे इधर ही हो गए। ठीक है, वैसे स्टेप 1 में क्या होता है कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, स्टेप 2 में होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। फिर स्टेप नंबर ये हमारा 3 वाला स्टेप है, तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जहां 1/8 है उसका करना होता है हाफ, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड मल्टीपल चेंज हो जाएगा तो रहेगा 1/16। अब हमने क्या करना होता है इसका ना स्क्वायर ऐड करना होता है, एडिंग 1/16 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पे 1/16 का स्क्वायर ऐड कर दिया, x स्क्वायर माइनस x/8 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर और उधर भी हमने ये टर्म ऐड कर दी 1/16 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है, किसका a माइनस बी का, a हमारा x है और b 1/16 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर ले 7/8, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 16 का होता है 256। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इन दोनों का लेना होता है एलसीएम। ठीक है जी, तो अब एक साइड पे हमारे पास 8 है और एक साइड पे 256 है, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 256 आ रहा है। अब 256 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 256 को 8 पे डिवाइड कर दें, 8 3 जार 24 और 8 2 जार 16। अब जो हमारा आंसर आता है 32 उसको 7 से मल्टीप्लाई कर, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर जी 7 2 जार क्या रहेगा, कंप्यूटर के बगैर भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। 7 2 जार 40, 1 कैरी 7 3 जार 21 और 22 आएगा, तो 224 प्लस 1 इधर के x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना होता है इसमें स्टेप नंबर 4 हमारा लास्ट होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और उस साइड पे भी हमारे पास ऐड करके 225 हो जाएगा, नीचे 250
6 हो जाएगा। इसका भी हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हमारा रिजल्ट क्या देगा, x माइनस 1/16। 25 जो होता है ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो 15/16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा x माइनस 1/16, दिस इज इक्वल टू 15/16 प्लस माइनस। आप एक बार इसको प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, तो आ जाएगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16। एक बार आएगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 15/16। अब 1/16 इधर क्या आ रहा है, माइनस, उधर जाकर रहेगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी वैसे ही ऐड हो जाएगा और नीचे भी वैसे ही आ जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 से क्या देगा कैंसर, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इधर भी आप इसको उधर शिफ्ट कर दें, 1/16 इधर क्या आ रहा है, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, ऊपर भी सेम ही आ जाएगा, तो 15 माइनस का और 1 प्लस का है, तो माइनस 14 आ जाएगा ओवर 16। अब इसको ना आप 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 7 और 2 8 तो आंसर क्या आएगा -7 ओवर। अब इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखो वो भी 1 और -7/8 दोबारा से वही आंसर, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसको हम करेंगे बाय फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन था 8x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस 7। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे 8x स्क्वायर, अब वो x है वो इधर क्या है प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, और 7 प्लस है तो माइनस। अब स्टूडेंट इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे a की वैल्यू क्या डिफाइन होगी, ये हमारा होता है x का कोफिशिएंट। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास है 8। b का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -1 आ जाएगा, और c हमारा कांस्टेंट है यानी कि -7। अब हमारा जो फार्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक का फार्मूला, ये क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले में a b c की वैल्यू पुट कर, तो b के साथ तो माइनस पहले ही है और यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस फिर -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 फिर 4 आएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और c की क्या है -7, इस सारे का क्या देगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास 8, ये -1 प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये -1 भी प्लस हो जाएगा। 8 को 4 से करेंगे 32, 32 को 7 से करेंगे तो 224 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 16। अब 225 में आपने 1 को ऐड किया, तुम्हारा रिजल्ट क्या देगा 225 और नीचे आ जाएगा 16। अब स्टूडेंट जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर रूट होता है, उसका यानी कि स्क्वायर रूट 15 है। अब क्या करेंगे इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 प्लस 15/16 और एक आ जाएगा 1 माइनस 15/16। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 15 में 1 ऐड हो गया कितना देगा 16/16, तो 16 से क्या देगा कैंसिल, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए तो 15 में से 1 माइनस होगा तो -14 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल करें 2 7 और 2 8, तो आंसर आ गया -7/। अब दोनों केसेस के अंदर देखो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा सेम आएगा, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 और -8/7। पेपर में वैसे एक ही मेथड आपसे पूछा जाएगा, अगर ये आएगा तो ये शॉर्ट में आएगा, फैक्टराइजेशन भी शॉर्ट में आएगा, और ये कंप्लीटेड स्क्वायर जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट समझ आ गई। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा। सो आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम सीखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs हम सॉल्व करेंगे, और अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने की कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं MCQs नंबर 1 की तरफ। ये स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट MCQs है वो है टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमने इस इक्वेशन की टाइप बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने इस टाइप की जो इक्वेशंस है वो डिस्कस की थी। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। इस तरह की जो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है जी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ भी आप देखें तो आपके पास जो इक्वेशन है उसकी टाइप कौन सी है, डिग्री 2 है इसकी, ओके। तो जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे इसकी फॉर्म भी लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरा इस ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखिए कि लीनियर क्या होती है, जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, क्यूबिक क्या होती है जिसमें एक्स की पावर 3 होती है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। और स्टूडेंट प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, इसमें जो बी है ना उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, अगर बी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये हमारे पास प्योर हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक्स हमारा नहीं होगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक। जी एमसीक्यू नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपने यहाँ देखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 तो ये बी होगा, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर बी हमारे पास क्या है 5, 30 से ये हमारे पास 1 है, 30 से -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 45। तो स्टूडेंट हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा डी यानी कि 40। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या पूछा उसने, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इस इक्वेशन का हमने क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3x स्क्वायर, 9 को आप उधर शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, अब 3 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 आर 9, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, और जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो कहता है प्लस माइनस। अब क्योंकि सॉल्यूशन सेट है इसका, तो सॉल्यूशन सेट को याद रखना आपने हमेशा इस ब्रैकेट में यूज किया जाता है। तो फिर इसका जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो सी है जी। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें उसने पूछा है फाइंड दी सम ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट ये दो फार्मूले हैं जो आप यूज करते हैं 2.4 के अंदर। जी स्टूडेंट ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये 2.3 एक्सरसाइज के स्टार्ट के अंदर ही है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है c/a। तो ये दो जो आपके एमसीक्यूज है इसी टाइप के। अब इनको देख लेते हैं जी। ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इधर देखिए ए हमारा क्या है 3 है, बी हमारे पास 5 है और सी -12 है। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है इसका सम ऑफ रूट्स। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें आप देखिए तो b हमारे पास क्या है, b तो 5 है तो माइनस फार्मूले का तो 5, और a क्या हमारे पास 3। तो देखिए हमारा जो सम ऑफ रूट्स आ गया वो क्या आ गया -5/3। तो b इज द बेस्ट ऑप्शन जी। अब स्टूडेंट जो इसका एमसीक्यू नंबर 5 है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप देखें a हमारे पास क्या है 3 है, b हमारे पास 5 है और c क्या है -12। तो जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है अल्फा बीटा और ये होता है c/a। और अब यहाँ देखिए तो c हमारे पास क्या है c इज -12 और a हमारे पास क्या है 3, तो 3 4s आर 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा -4। तो प्रोडक्ट ऑफ roots of this equation is -4. So A is the best answer. Question number 6. Roots of the product x minus 3x plus 2 are. Basically roots का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है इसका आंसर x की क्या वैल्यू होगी तो ये हमारे रूट्स को सेटिस्फाई करें। अब सिंपल आप लिखेंगे x minus 3 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0। ये देखिए 3 इधर क्या आ रहा है, ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस, 0 में 3 ऐड होकर 3 रहेगा, ये 3 इधर क्या आ रहा है प्लस उधर जाके माइनस। तो देखिए हमारा आंसर क्या रहा है 3 और -3। तो हमारे फिर रूट्स क्या होंगे a यानी कि 3 और -3। तो a इज द बेस्ट आंसर। अब स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हमारे पास क्या था इक्वेशन बताई होती थी, अब रूट्स बता दो। याद रखना आपने किसी भी रूट से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। फिर s क्या है सम, इन दोनों का सम निकाल लो 2 + 3 तो 5। p क्या है प्रोडक्ट अल्फा बीटा यानी कि 2 × 3 तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा 6। तो फिर सम हमारा क्या हो गया 5 हो गया, लेकिन क्योंकि फार्मूले में माइनस है हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 5x और p हमारा क्या है 6। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा क्या होगा बेस्ट आंसर सी। जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है जी। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर जो मेरी थी जो 2.4
4 के ऊपर थी, उसमें मैंने ये केसेस को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था आपके साथ। तो आपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट के केसेस है। ओके, तो बेसिकली ये 4 केसेस है। केस नंबर 1, अब ये हमारा जो पहली स्टेटमेंट है वो ये इसके अकॉर्डिंगली बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, इरेशनल, और दूसरा क्या होंगे, अनइक्वल। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखिए किसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी। अब यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है ना वो अनइक्वल है। अगर यहाँ पे रैशनल होता ना, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, ये सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो बेसिकली है ये हमारा इक्वल है और ये अनइक्वल। ठीक है जी, इसमें जो हमारा आंसर आएगा ना वो इक्वल नहीं आएगा, अनइक्वल है। अगर यहाँ पे रैशनल होता तो फिर वो भी इसका बेस्ट आंसर था, यानी कि अनइक्वल अब इसका बेस्ट आंसर जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी ही केस का पार्ट है। वो क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हमारे रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो बुक में केस है ये केस नंबर 3 है, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए इक्वल वाला ऑप्शन है जी, इक्वल ऑप्शन नंबर डी है। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपने 2.6 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व किए। सी को हमने इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो बहुत सिंपल है, सी को आप उधर शिफ्ट करें तो प्लस हो जाएगा, बी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कैसे होगा, एक्स माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2c। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो सी है ना उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी ओवर 2। इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी इज दी बेस्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको एमसीक्यूज की स्टूडेंट समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो टाइम और आप पर आपके चैनल पे